धनी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बायजूराज महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। परमहंस श्री 108 रामरतन दास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर सात की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंदम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातम प्रवेश प्राप्तम प्रिय प्राणनाथम परेश पूर्णम सततम नमामि। ब्रह्म प्रियाय जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भव सिंधु त्राता विज्ञान दाता निज धर्म दाता दीनेक बंधो शरणं प्रपद्ये। कदम लाग करूं सेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है मासुक बीच आक्षी के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के मासू ये हुक्म इलम दृढ़ किया रूह अजू क्यों न होए टूक टूक। फिर चरण को निरखिए रूह को यही लागी रात। जब हक कदम हृदय आए तब खुल गए अंतर पट। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम बिनव करूं प्रणाम। उगरहि विकट कपाट मुर सुमरत जन के नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम पल पल करूं प्रणाम। परमहंस श्री 108 रामरतन दास जी महाराज जी के परम पावन पुण्य स्थान रई में जहां यह वार्षिक अवसर हर वर्ष शाकुंडल सखी महाराजा श्री छत्रसाल जी के प्रकटन अवसर पर हर साल मनाया जाता है। बड़े भाग्य की बात है। सुंदर साथ जी आज का वह इतना सुंदर समय महाराजा श्री छत्रसाल जी पंचम स्वरूप बोले जाते हैं। आप जानते हैं पंचम स्वरूप क्या होता है? पांचवा स्वरूप है और उसको हमारे बुजुर्ग लोग बड़े प्यार से बोला करते थे श्री कृष्ण, श्री मोहम्मद, श्री देवचंद, श्री प्राणनाथ, श्री छत्रसाल। इन पांचों स्वरूप को जो भजे सो दुख हरे तत्काल। पंचम स्वरूप महाराजा छत्रसाल जी, इनका यहां पर यह सुंदर प्रकटन अवसर मनाया जा रहा है। और ऐसे सुंदर सु अवसर पर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भावतीपुरी धाम से महाराज श्री 108 ब्रह्मानंद जी महाराज,
श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम राजनगर स्टेशन गाजियाबाद से जो मंच को संभाल रहे हैं और सुंदर साथ के लाड़ले हैं महात्मा सुदीप जी एवं निजानंद आश्रम शेरपुर से पधारे संत श्री कृष्णदास जी महाराज, देवबंद्र से पधारे महाराज श्री राजदास जी एवं पधारे श्री ऋषिराज जी और सभी विद्वद्जन संगीतज्ञ एवं पूज्य सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर इस रई के पावन मंदिर के सभी हमारे पदाधिकारी ट्रस्टीगण एवं सुंदर साथ जी, आप सब विचार कर रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं। आपको ये बड़े ध्यान से समझना है कि महामती श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा श्री छत्रसाल जी को इतना प्यारा आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद में उन्होंने कहा था कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। छत्ता तुम्हारा घोड़ा इस ब्रह्म बेला में जहां जहां दौड़ जाएगा, जहां जहां इस घोड़े के पैर पड़ेंगे वह धरती हीरा उगलने लग जाएगी। और हुआ भी यही। महाराजा छत्रसाल जी ने अपने हादी, अपने सदगुरु, अपने पिया श्री प्राणनाथ जी का कहा माना, आशीर्वाद लेकर के उन्होंने घोड़े को दौड़ाया और वह घोड़ा जहां जहां दौड़ा उसके मुबारक चरण जहां जहां पड़े वो वहां वहां हीरा हीरा प्रकट हो गया। आज वह पावन में धरती श्री 5 पद्मावती गुरुधाम पन्ना जी है। उन्होंने इनसे कहा था छत्रसाल यह दिव्य रत्न, ये हीरा अमूल्य इस धरती पर सहज में प्राप्त होगा, लेकिन इसकी एक शर्त रहेगी, भूलिए ना भूल के 8 जाम धनी का नाम, भूल करके भी धनी का नाम नहीं भूलना। समझ रहे हैं आप? जो हम कहने जा रहे हैं घाट लगा लेना। भूलिए ना भूल, एक तरफ कहा छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए और जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए, ऐसा कहा। किसी को सहज में आशीर्वाद वरदान मिल जाए तो मालूम क्या करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, अवहेलना करते हैं, उसकी गरिमा, उसकी महिमा, उसका महत्व नहीं जानते। सुपिया प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी से कहा, देखो छत्ता, बड़े प्यार से उनको छत्ता बोलते थे, देखो छत्ता, जब जब तक तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे मुल्क में धनी को हृदय में धारण करेंगे, धनी को सर पर धारण करेंगे, तब तक यह हीरा जमीन के ऊपर में मिलता रहेगा। और जिस दिन धनी का नाम भूल गए, पिया का नाम भूल गए, यह हीरा नीचे उतर जाएगा। यह हीरा
अपने आप नीचे उतर जाएगा, जमीन के अंदर छुपता चला जाएगा, छिपता चला जाएगा। साथ जी ऐसा समय था, महाराजा छत्रसाल जी के पास में 5 घुड़सवार थे, 25 सैनिक थे, और किसी को देने के लिए उनके पास में कुछ नहीं था। और हिंदू धर्म बचाना है, हिंदू धर्म की रक्षा करना है। और हिंदू धर्म बचाने के लिए पिया श्री प्राणनाथ जी ने आह्वान किया था, राजा ने मलोरे राणे राय तड़ो, धर्म जाता रे को दौड़ो, छूटत है खड़क क्षत्रियन से, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। हिंदुस्तान के अंदर में मुगलों का साम्राज्य हो गया, हिंदू धर्म डूब रहा है, कोई संभालने वाला नहीं है। पिया श्री प्राणनाथ जी ने दूर दूर तक बड़े बड़े राजाओं को, बड़े बड़े महाराजाओं को, राणा को, बड़े बड़े सम्राटों को समझाया, लेकिन किसी ने भी धर्म पर खड़े होने की जरूरत नहीं समझी। लेकिन बात ने सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ा ले तलवार। महाराजा छत्रसाल जी ने पिया श्री प्राणनाथ जी की पुकार सुनी, और पिया श्री प्राणनाथ जी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए छत्रसाल जी को तलवार दी। उस तलवार का नाम था जुल्फिकार। क्या नाम था? जुल्फिकार। जुल्फिकार का मतलब होता है कि जब तुम इस तलवार को वार करोगे तो ये अपने आप ही चमत्कार से भारी बड़ी बड़ी हो जाएगी, और अपना काम करके जब आप रखोगे छोटी हो जाएगी, सिमट जाएगी। उसका नाम होता है जुल्फिकार। तो साथ जी महाराजा छत्रसाल जी, उनके वंशज, उनके परिवार के लोग जब तक धर्म को धारण करते रहे, यह हीरा ऊपर रहा। और उनके परिवार वालों ने जैसे ही धर्म से मुंह मोड़ा, जैसे ही धर्म से विचलित हुए, उनकी दशा ऐसी हो गई कहने लायक नहीं है। समझे? कहने लायक नहीं है। वही आशीर्वाद पिया श्री प्राणनाथ जी ने परमहंस श्री 108 रामरतन दास जी महाराज जी को दिया। याद करिए, आशीर्वाद श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में वो आशीर्वाद दिया, और परमहंस जी ने पिया श्री प्राणनाथ जी का साक्षात दर्शन किया। कहां दर्शन किया? गुम्मट जी में। और गुम्मट जी में जहां पीछे चमत्कारी कड़ा लगा हुआ है, आप आइए देखिए वो कड़ा। वो कड़ा जो लच्छीदास जी का कड़ा है, वो चमत्कारी कड़ा है। तो वहां पर जब परिक्रमा लगा रहे थे तो महाराज को साक्षात पिया प्राणनाथ जी प्रकट होकर के और आशीर्वाद देते हैं और उनको वरदान देते हैं। सुंदर साथ जी वो आशीर्वाद लेकर के महाराज जी रई में आए। समझे? यह बात आपको मालूम नहीं है। हमारे बुजुर्ग, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गुरुजन, बड़े बड़े आचार्यजन जब गुम्मट जी में बैठते हैं, बंगला जी में बैठते हैं, तो महाराज श्री की और पिया प्राणनाथ जी की इन बातों को बताते हैं।
साथ जी उनको वहां से बंगला दरबार से आज भी निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म के अंदर में ये पद्धति है, ये परिपाटी है, ये परंपरा है कि दरबार साहब बंगला जी से प्रचार के लिए, सुंदर साथ की जागनी के लिए चद्दर उड़ाई जाती है, उनको टोपा दिया जाता है। ये बैठे हैं आपके सामने, जितने भी हैं निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म, पन्ना धाम में, बंगला दरबार में यह शोभा दी जाती है। जो विद्वान हो, जो गुरुजन हो, जो आचार्यजन होवे, जो महंत होवे, उनको ये शोभा प्रदान की जाती है। साक्षात पिया प्राणनाथ जी ने परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी महाराज जी को शोभा प्रदान की। सुंदर साथ जी क्या कहने जा रहे हैं? वो आज गुम्मट जी से, क्योंकि हर कोई गुम्मट जी में बैठा हुआ है, जिनका यह संसार से, इस देह से रूह अलग हो जाती है, वो जाकर के गुम्मट जी में श्री पिया प्राणनाथ जी के श्री चरणों में जाकर के वो बैठ जाती है। साथ जी हम वहां के पुजारी हैं, याद रखिए, हम वहां के सेवक हैं, उन सब की सेवा करते हैं, राज्य की सेवा करते हैं, 8 पहर सेवा करते हैं। वो इतनी कठिन सेवा होती है जो कहीं नहीं होती है। इतनी कठिन सेवा 8 पहर की होती है, सुबह 4 बजे से दोपहर में 2 बजे तक। ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना किसी को छूना, ना कहीं जाना, धनी की हजूर में हाजिर रहना। जो हजूर में हाजिर रहता उसका नाम हजूरी कहलाता है। ये पुजारी तो अब कहा गया है, समझे नहीं? मूल नाम तो जो हाजिर रहता है, धनी के पास रहता है, उसका नाम हजूरी बोला जाता है। उनकी हाजिर में हजूरी रहते हैं। कब महाराज की बातें पिया से होती हैं साथ जी, कब सुंदर साथ परमहंसों की, कब मोमिनों की धनी के साथ बातें होती हैं, कब वो आरोपते हैं और कब राज्य की झिलना करते हैं और कब राज्य की सेवा में रहते हैं, ये नजर से दिखाते। आपको आंखों देखी बता रहे हैं। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके सामने ये ब्रह्मवाणी है, ये कुल्यम वाणी है, ये श्रीमुख वाणी है। इसके अंदर में राज्य के 14 अंग हैं और एक एक अंग के अंदर में रास से लेके क़यामत नामा तक अमूल्य मोती छिपे हुए हैं। सागर भरा हुआ है इसका। उस सागर की बूंद से हम आपको एक रस छलकाना चाहते हैं। इस सागर की बूंद से एक रस छलकाना चाहते हैं, जिसको आपको पहले बता देवे कि ऐसे परमहंस ब्रह्म मुनि श्री 108 श्री राम रतन दास जी महाराज जी को धामधनी का आदेश, उनका हुक्म रई में हुआ। लेकिन कुछ चमत्कार ऐसा हो गया, ऐसा चमत्कार हो गया कि वह यहां से लेकर के वह इल्म, वो ज्ञान, वो प्रेम, वो सेवा, वो बंदगी, वो तप, वो उस समय पर प्राप्त नहीं कर पाए। सुंदर साथ समझे? धनी है तो धन बहुत दिया, साथ जी विचार करिए, पर लिया ना इस हराम खोर। आप गाली मत समझना, अंदर बैठी हमारी एक गुण अंग इंद्रियां, ये हमारे विरोध में जाती हैं, सत्य को लेना ही नहीं देती हैं।
आज वो है धामधनी ने हमें क्यों भेजा है, उनका सीधा सीधा आदेश है कि जो मंदिर आप यहां देख रहे हैं, इस मंदिर की अवस्था देखिए, अपने दिल पर हाथ रखिए कि क्या परम पूज्य, परम सम्मानीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय मतलब कितनी शोभा बोले, जिन महाराज जी की इस स्थान पर राज्य की शोभा है, क्या इतने नीचे होनी चाहिए? मंदिर की शोभा का इस तरह से होनी चाहिए। ये मूल स्थान है, समझे? इस मूल स्थान को आप जिस प्रांगण में बैठे हुए हैं, आप जिस आंगन में बैठे हुए हैं, ऐसा विशाल काय, ऐसा शोभामय धामधनी का सदगुरु महाराज जी का सुंदर ऐसा मंदिर बनाए कि जिसके अंदर में सुंदर साथ बैठ करके वाणी को, प्रवचन को, चर्चा को, सत्संग को, सबको प्राप्त कर सकें, ऐसा यहाँ पर बनाइए, ऐसा आदेश है। साक्षात गुम्मट जी से आदेश है। अब आप जानो, आपकी मर्जी, आप समझो। समझे साथ जी? आपसे हम कह रहे थे कुछ बताना है, कुछ कहना है पुण्य स्थान पर, और ऐसा हो जाए कि 4 चांद लग जाएं, और आप इसका बीड़ा उठाइए। आपको उठाना है, सदगुरु महाराज जी सारा काम पूरा कर देंगे। प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की। आप काम शुरू करिए, सदगुरु महाराज जी स्वयं इस काम को उठाएंगे, संभालेंगे, और विशाल से विशाल शोभा बढ़ जाएगी। आइए साथ जी, यह तो हम, क्योंकि हम चाहते थे आपके दिल में होता रहेगा क्या है, क्या है, क्या है, ये तो बता दिया। आपकी सेवा में, आपके चरणों में हमने रख दिया है। अब आइए, इस वाणी के अंदर में अमूल रत्न है। इसके अंदर, वाणी के अंदर में आपको क्या मिलेगा? वेदों का सार, कतेबों का सार, शास्त्रों का सार, पुराण का सार, हदीसों का सार, अंजील, जम्बूर, तौरेत, कुरान का सार, ऐसा ग्रंथ, ऐसा धर्म, ऐसा वाणी ब्रह्मांड में द्वितीय कहीं नहीं मिलने वाली है। ऐसी अमूल्य निधि आपके पास में है। ये साक्षात पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी महाराज जी का वांग्मय स्वरूप है, और इस वांग्मय स्वरूप के अंदर में अमूल रतन छिपे हुए हैं। और उस रतन में से साथ जी एक इशारा करते हैं। यदि आप रास देखिए तो रास को मालूम क्या कहा गया है? वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद में, 12 स्कंद है कि नहीं? उन 12 स्कंद में 10वां स्कंद सार, और 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। आप यदि मिलाने बैठोगे कितने हैं? 90 अध्याय। और यदि कोई भी समझे कुरान को, तो मोहम्मद साहब मेराज में गए, दर्शन में गए, उस अर्श अजीम में गए, और उस हक ताला से उन्होंने रूबरू बातें की। उनको मालूम है क्या मिला? 90,000 हरूफ मिले। क्या मिले? 90,000। और उनमें उनको कहा गया 30 तुम जहर करना, और 30 समझो तो जहर करना, और 30 हम आखिर में आएंगे वो जहर करेंगे। वो सब इसके अंदर में है। जो पहले कहे थे 30 वो भी हैं, जो बीच में कहे वो भी हैं, और जो आखिर में कहे वो भी हैं। बोलो आप। जो वेद में कहे गए, वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण, और श्रीमद् भागवत महापुराण के
10वां स्कंद सार, और 10वें स्कंद में 90 अध्याय, और 90 अध्याय में भी पंचाध्यायी रास। सार क्या है? पंचाध्यायी रास। और रास में भी सार क्या है? घर श्रीधाम अने श्री कृष्ण। क्या मिला? ढूंढते रहो दुनिया वाले, दुनिया वाले ढूंढते रहो। और क्या बता रहे हैं? घर श्रीधाम अने श्री कृष्ण। ये फल तणो श्री तारतम का फल क्या मिल गया? बताइए। इसमें है। वो कहां पर है? अंजील रासवाणी है। और ऐसे ही जो दूसरे फरिश्ते, जो पैगंबर, जो वाणी लेकर के आए, यहां अंजील हो गया, जंबूर हो गया, तौरेत हो गई और कुरान हो गई। इसके अंदर में है। इसमें से एक तत्व बताना चाहते हैं, क्योंकि हमें पहले बताया है कि समय इतना बज गया है। हम समय की परवाह नहीं करते। हम आपके चेहरे को पढ़ते हैं। आप सबके चेहरे हमको दिख रहे हैं। ये तो भैया आप इसमें कैमरा में ले रहे हैं, लेकिन हम आप सबकी छवि किसमें ले रहे हैं? आप सबकी छवि यहां लेके यहां रख रहे हैं। और ये छवि हूबहू ऐसी की ऐसे ही गुम्मट जी में जाएगी, और गुम्मट जी में जाके राज्य के सामने हम आपकी फोटो रख देंगे। समझे? आपकी तस्वीर उनके सामने रख देंगे। फिर पता चल जाएगा साथ जी कोई नहीं सो रहा था। बताइए आप, हमको यहां से दिख रहा है। आप बड़ी तत्परता के साथ सुनना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं। आपकी आत्म का खजाना ये है साथ जी, आपकी आत्म का धन इसके अंदर में है। आप जिस शरीर में बैठे हुए हैं, ये पंच भौतिक जो देह है, इसके अंदर में जो बैठी हुई रूह है, जो आत्म है, इसका घर कहां है? अखंड परम धाम में है। और ये क्या चाहती है? अपने घर की बात सुनना, अपने पति पिया की बातें सुनना, अपने घर परम धाम की लीला को सुनना, इसके अंदर में है। जो इसको सुनता है उसकी आत्म जगती है, उसकी आत्म। अब बताइए ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो मुक्ति देता हो? चैलेंज करते हैं, चैलेंज यहां बैठ के। कोई भी ग्रंथ नहीं है जो मुक्ति दे सके। यदि कोई कहेगा कि नहीं श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्ति देती है, कहां तक पहुंचाती है? कहां तक पहुंचाती है? दिव्य धाम नहीं पहुंचाती है, वो परम धाम नहीं पहुंचाती है, बैकुंठ पहुंचाती है, साकेत धाम में पहुंचाती है, लेकिन दिव्य परम धाम में नहीं पहुंचाती। और यदि आप बैराट को समझेंगे, क्योंकि इसमें बैराट भी है, इसमें बैराट भी है, और बैराट की सर्जना कैसी हुई है इसी के अंदर में है। ये भगवान तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कैसे हुई बताओ? नारायण की उत्पत्ति कैसे हुई? वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई? सब कुछ इसके अंदर में छिपा हुआ है, सब इसमें भरा हुआ है। उसी में से एक तत्व आपको बताते हैं, दूध पानी का निवेरा। समझ लीजिए आप। उसी में से हम आपको रासवाणी के आगे दूसरी वाणी है जिसका नाम है प्रकाशवाणी, और प्रकाशवाणी के अंदर में आया हुआ है दूध पानी का निवेरा। आपने पढ़ी होगी पारायण में। दूध क्या है? दूध ब्रह्म है। पानी क्या है? माया है। हमने सुबह आपको बोला था थोड़ा और चलेंगे। दूध और पानी मिला हुआ है। ये संसार के अंदर में क्या मिला है? दूध पानी, माया और ब्रह्म दोनों मिले हुए हैं। अलग कर सकते हो, इसको जुदा कर सकते हो, तो आपको इस ब्रह्मवाणी का आनंद बरसा रहे हैं। उसी प्रकरण का संक्षिप्त बात बता रहे हैं आपको।
आप सुनोगे, आप जाके तुरंत घर में पढ़ोगे, हम जानते हैं। आप पढ़ोगे, आपको पढ़ने में आनंद आएगा, उसका रस आपको छलकेगा। एक समय ब्रह्मा जी के चारों पुत्र, मानसिक पुत्र, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 मानसिक पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। चारों आते हैं अपने पिताश्री के पास, ब्रह्मा जी के पास, और कहते, पिताश्री आपसे हम एक प्रश्न चाहते हैं, उत्तर। बोले, हाँ बेटा, क्या है? बोले, पिताश्री ये बताइए, इस संसार में, इस वैराट में, इस दुनिया के अंदर में जीव और मन एक साथ हैं कि अलग अलग हैं? एक साथ हैं तो कैसे हैं, वो अलग अलग हैं तो कैसे? बोलो आप। इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। अच्छे से समझना। ब्रह्मा जी के चारों पुत्रों ने प्रश्न कर दिया, पिताश्री बताइए आप कि जीव और मन दोनों साथ में हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं तो कैसे, और साथ साथ हैं तो कैसे? साथ जी, ब्रह्मा जी को पसीना आ गया। बोलो आप। ब्रह्मा जी विचलित हो गए, हैरान हो गए, उनके पास प्रश्न का जवाब नहीं था। ब्रह्मा जी एक रूप लेके अपने उन बालकों के सामने खड़े हैं, और ब्रह्मा जी एक रूप लेके, क्योंकि देवता, ईश्वर, भगवान, इनके अंदर में कुछ कलाएं होती हैं, समझे? कलाएं, वो कलाएं से भरपूर होते हैं। आप, हमारे पास में कलाएं कितनी हैं? हम जहां पर बैठे हैं उसके ऊपर में, छत के ऊपर नहीं देख सकते, जमीन के नीचे नहीं देख सकते, पीठ के पीछे नहीं देख सकते, दीवार के बाहर नहीं देख सकते। लेकिन देवता क्या कर सकते हैं? वो छत के ऊपर भी जा सकते हैं, वहां देख सकते हैं, जमीन के नीचे भी जा सकते हैं, वो दीवार के बाहर भी देख सकते हैं। 1 से 2 रूप बन सकते हैं, 2 से अनेक रूप बन सकते हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत अपना रूप बदला और दौड़े दौड़े कहां गए? विष्णु भगवान जी के पास में गए। समझे? जैसे विष्णु भगवान के पास में गए, विष्णु भगवान समझ गए, क्योंकि ब्रह्मा जी और शिव जी कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। ब्रह्मा जी के पास में किसी को कुछ आशीर्वाद चाहिए ना, बस भजन करो, वो प्रसन्न खड़े हो जाएंगे, और आप वरदान मांगो, बोलेंगे जाओ, तथास्तु, जो चाहे तो वो दे देंगे। फिर ये नहीं देखते हैं कि क्या मांग लिया इसने। यही हाल शिव जी का है, जिसको जो चाहिए मांग लो, उसका निर्णय क्या होगा ये नहीं जानते हैं। आप अच्छे से जानते हैं, शिव जी ने वरदान दे दिया भस्मासुर को, बोलो आप, दिया नहीं दिया? वो भी भागते फिरते रहे कि बचाओ बचाओ, वो सर पर रखने तैयार हो गया। किसने बचाया? भगवान विष्णु ने, मोहिनी रूप रख करके। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया हिरण्यकश्यप को, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे, ना ऊपर मरे, ना कहीं मरे, जाओ जो कुछ करना करो, हमें छोड़ो, तुमको जो कुछ चाहिए ले जाओ, तथास्तु। और उसने फिर क्या किया? उत्पात किया, नहीं किया? यहां ब्रह्मा जी गए भगवान विष्णु के पास। भगवान, बोले क्या हो गया? बोले हमारे बालक है ना, आज एक नया प्रश्न पूछ रहे हैं कि जीव मन साथ में है कि अलग हैं? अलग हैं तो कैसे? तुरंत भगवान ने अपना रूप बदला। देखिए अब भगवान विष्णु ने एक रूप बदला और दौड़े दौड़े आए, क्या बन गए? हंस पक्षी। क्या बने? अब ध्यान से समझना, वाणी की बात बता रहे हैं आपको, हम वाणी के बाहर नहीं जाएंगे। वो हंस पक्षी बन करके आए, इतने सुंदर हंस पक्षी बने, और जैसे ही चारों पुत्रों के पास में आए,
इन चारों ने दंडवत प्रणाम किया पक्षी को, उस हंस पक्षी को, क्योंकि ये सनकादिकों को आशीर्वाद है, किसी धाम में जा सकते, किसी लोक में जा सकते, जहां भी जाएं हर किसी को उनका मान करना पड़ता है, चाहे कोई भी अवतार हो, चाहे कोई भगवान हो, कोई देवता हो, सबको उनको नतमस्तक होना पड़ता है। जैसे ही ये पक्षी बनकर के आए और इन्होंने चारों ने दंडवत प्रणाम किया। विचार करो साथ जी, जब दंडवत प्रणाम किया और जैसे खड़े हुए, उस हंस पक्षी ने उनके अंदर से क्या कर लिया था? मन को हर लिया था। समझे? आज हमारे अंदर में ये जीव है, जीव, और जीव के ऊपर जब मन बैठ जाता है तो मन फितरती है, मन बेईमान है। मन क्या है? मन भारी, मन हल्का, मन नीला, मन पीला, ये मन बहुत चंचल मान है। उस मन को उन्होंने खींच लिया। जब मन को उठा लिया उस पक्षी ने, तो ये अंदर जीव बिल्कुल निर्मल है, इसमें कोई विकार नहीं, इस जीव के अंदर कोई विकार नहीं, कोई अवगुण नहीं है। अवगुण कब आता है? जब इसके ऊपर मन आ जाता है। मन को खींच लिया, जीव निर्मल हो गया। जीव ने पक्षी को दंडवत प्रणाम कर दिया और पक्षी ने 1-2 मिनट के बाद में उनके मन को वापस भेज दिया। जैसे ही मन को वापस भेजा, चारों अकड़ गए। अरे मैंने पक्षी को प्रणाम कर लिया भैया, गजब हो गई, आज तो मैंने इनको दंडवत प्रणाम कर लिया। हो गया? समझिए अभी आप, अभी अलग नहीं हुए, पूरी बात सुनना है। मतलब जीव और मन साथ में हैं। जब कोई अच्छा संगीत गाता है, जब कोई अच्छा श्रृंगार करता है, जब कोई आपको अच्छी चीज दिखाई देती है, तब आप के अंदर से मन उठता है और मन उठ करके अलग हो जाता है और वहां पहुंच जाता है। तब आपका दुश्मन भी हो तो कहेंगे अरे यार बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, कितने सुंदर है। समझे? और यही मन यदि लौट करके जाए तो ये फिर से शैतान बन जाता है। मन को वापस किया और वो चारों के चार अकड़ गए कि मैंने इनको प्रणाम किया है। साथ जी विचार करना है। हंस पक्षी बन करके आए, दूसरा नहीं बन के आए। दूसरा क्यों नहीं बने? आपको बताएं। हंस पक्षी के पास में एक बर्तन में दूध पानी रख दो। दूसरी बात, एक बर्तन में आप दूध पानी मिला के रख दो। हंस पक्षी अपनी चोंच डालेगा, मुंह डालेगा, दूध खा जाएगा, पानी पानी छोड़ देगा। बताइए आप, प्रैक्टिकल देख लो। दूध पी जाएगा, दूध खा जाएगा और पानी पानी छोड़ देगा। क्यों? उसकी जिह्वा में एक सुंदर पदार्थ होता है, उसके मुख के अंदर में जिह्वा में एक पदार्थ हो। जैसे वो चोंच को उस दूध पानी में डालता है, दूध जमना शुरू हो जाता है और जमते जमते गाढ़ा बन जाता है, जैसे मलाई से भी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। वो खाता जाता है पानी। साथ जी अब आप यहां विचार करिए, आपने ब्रजमंडल में अपने घर परिवार छोड़ दिए थे। हम सुबह चर्चा कर रहे थे, जब राज जी ने, श्री कृष्ण जी ने जब बंसी बजाई तो आपने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। एक बात और बताएं सुंदर साथ जी, आप गोलोक के नहीं हो। कोई भी ब्रह्म प्रिया सुंदर साथ गोलोक की नहीं है। ब्रह्म प्रिया सुंदर साथ परम धाम की है।
समझे? एक गोलोक धाम कहां पर है? एक गोलोक धाम अक्षरातीत पर ब्रह्म के सत अंग अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण के अंदर में चतुष्पाद हैं, और चतुष्पाद के अंदर में ऊपर में सत्स्वरूप है, फिर केवल धाम है, और फिर सबलिक है। इस सबलिक के अंदर में गोलोक धाम है। समझे? जो दुनिया वाले चर्चा वार्ता करते हैं वो इसी गोलोक की चर्चा बात करते, समझे? और ये भी नहीं, इसका भी प्रतिबिंब है, इसका भी प्रतिबिंब है। दुनिया वाले प्रतिबिंब तक पहुंच पाते हैं। नरसी इन पेड़े खड़ा लीला बेहद गाए, रसुआ मैंने अंदर पिने पैठियो ना जाए। जो बल कियो नरसइयो ए वो करे न बीजो कोए, हद को जीव बेहद की लीला उभो जोए। इस वाणी में ये रस छिपा हुआ है। इसलिए ब्रह्म सृष्टियों ने, ब्रह्म प्रियाओं ने ब्रजमंडल से अपने घर को छोड़ा। और कैसे? उस हंस पक्षी ने तो अलग करके बताया कि जीव और कैसे अलग होता है, लेकिन गोपियों ने, ब्रज की बधुओं ने अपने घर को कैसे त्राटकड़े त्रिटका करिया, कहीं बंद हता संसार। उनके अंदर में पहले नंबर में जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि गोपियों अपन चलो वन में चलेंगे खेलने के लिए 11 वर्ष में, तो गोपियों ने क्या कहा था? तुम तो ऐसे हो नंद के लाल, शर्म आती नहीं है। हम कुलवधू नार हैं, गलियन में दुर्जन देखे तो मैं नहीं विचार। ऐसे दुश्मन लोग खड़े हो, तुम ऐसी बात करते हो। हम कैसे तुम्हारे साथ में जंगल में जा सकते हैं? हम कुलवधुए हैं, विचार करो। उन्हीं श्री कृष्ण जी ने जब वृंदावन में बुलाया और ऐसी तानवंशी की लगाई, उनके अंदर जो इनकार था, जो ना थी, वो बदल गई और त्रटकड़े त्रटका करिया। जैसे पुरानी घास होती है, उसको आप हाथ में पकड़ो अपने आप टूट जाती है। ऐसी गोपिकाओं ने अपने घर परिवार में बाल बच्चों को, माता पिता को, पति को, सास ससुर को, सारे नाते एक पल के अंदर में छोड़ करके और कहां पहुंच गई? रास में पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? क्योंकि पहले वो मन के अधीन थी, तब बोलती थी कि हम कुलवधू हैं। और जब मन को खींच लिया बंसी ने, तब निर्मल थी वो, और वो दौड़ी दौड़ी गई और वहां जाकर के उन्हीं श्री कृष्ण जी ने उनके साथ में आनंद के साथ में रास रमन किया था। उस गहराई पर जाने के लिए और समय चाहिए। इस तरह से साथ जी इस खेल के अंदर में आपके ऊपर में मन हावी ना हो, आपके ऊपर मन की माया ना आवे। मन के हारे हारिए और मन के जीते जीत, और मन ही करावे सत साहिबी और मन ही करावे फजी। तो इसलिए मन से अपने को बच के रहना है। आज आप सब, आपका मन आपकी इस रूह आत्म से उठ करके वाणी चर्चा में लगा हुआ है। इसलिए आप सदगुरु का ध्यान करिए और महाराजा छत्रसाल जी के इस पावन प्रसंग पर, उनके प्रकटन अवसर पर आप सब श्री सदगुरु महाराज जी को नमन करते हुए और सुंदर साथ की सेवा को करते हुए इस पुण्य धाम को, इस स्थान को आप ये विचार कर लीजिए कि हमें इसको अब आगे बढ़ाना है। बीती ताहे विसार दे, आगे की सुध ले। सुंदर साथ जी बहुत कुछ कह दिया है। बीती ताहे विसार दे, आगे की सुध ले। अब आगे आप सबको जो धनी का हुक्म है, जो सदगुरु का हुक्म है,
उसको पालन करिए और सुंदर स्थान बना करके रई को, जो आज पूरे दुनिया के अंदर में आज ये प्रसंग जा रहा है, वो भी सुन रहे हैं कि वास्तव में श्री 5 पद्मावती धाम पन्ना जी से जागनी रास के मूल मिलावा निज मंदिर, जहां श्री प्राणनाथ जी की अखंड बैठक है और जहां हमारी अंतुता गतुता यह आत्म को वहीं जाकर के बैठना है और वहीं से हम सबको अपने दिव्य परम धाम चलना है, वो स्थान है। इसलिए ऐसे दिव्य धाम से, गुम्मट जी से, श्री 5 पद्मावती धाम से जो आशीर्वाद लेकर के आए हैं, आप सबको खूब खूब बहुत बहुत आशीर्वाद और महाराजा छत्रसाल जी के प्रकटन पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामना सहित और परमहंस श्री 108 राम रतन दास जी महाराज जी के इस पावन पुण्य स्थली पर हम नमन करते हैं और राज्य से ही प्रार्थना करते हैं आप सदा सर्वदा प्रसन्न रहें, खुशी में रहे, सुख समृद्धि के साथ में अपने परिवार में सदा सर्वदा राज्य में राज्य आपको सुख संपत्ति सहित ज्ञान की अभिवृद्धि, सेवा और बंदगी, त्याग और तपस्या देते हुए सेवा बंदगी करवाएं। इन्हीं वचनों के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। अपने वचन को हम यहीं पर विराम देते हैं और आप सबको नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, सुंदर साथ